हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक हमारे पास डिवीजन के बारे में है। ठीक है, डिवीजन होता क्या है, डिवीजन का टैग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह उसकी स्टाइलिंग करते हैं, ये सब कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डिवीजन का टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने वेब पेज को हम लोग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंट वेब पेजेस देखे होंगे जो आप लोगों के पास डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड हुए होते हैं। जैसा कि सबसे पहले ऊपर उसका हेडर आया होता है जिसमें लिंक्स वगैरह होते हैं, मिड में उसका मेन सेक्शन होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, और लास्ट में उसका फुटर भी होता है। तो ये जो डिवीजन होती है ये हम लोग डिव टैग के जरिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो हमारे पास है डिव का टैग। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, फिर हम लोग इसमें से एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, इस क्लास, और उसको हम लोग एक नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल टॉप, उसका नेम क्या हो गया, टॉप। और हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग क्लास क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो क्लास है तो हम लोग डॉट यूज़ करते हैं और क्लास का नेम वो है हमारे पास टॉप। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग इसका रख देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लैक। ठीक है, और ये जो डिव है इसकी हम लोग विड्थ भी स्पेसिफाई कर देते हैं। विड्थ हम लोग इसकी बता देते हैं 100%। ठीक है, और हाइट भी हम लोग इसकी सेट कर देते हैं। हाइट हम लोग फॉर एग्जांपल रख देते हैं 20%। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जस्ट एक डिव बनाया और उसको हम लोगों ने एक नेम दे दिया टॉप, और उस क्लास को हम लोगों ने एक्सेस किया और उस क्लास का बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने रख दिया ब्लैक, और उस क्लास की विड्थ हम लोगों ने रख दी 100 और हाइट रख दी 20%, और इसे हम लोग सेव करके अब रन करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास एक सेक्शन बन गया। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर आप लोगों के पास ब्लैक है और विड्थ उसकी 100% है और हाइट आप लोगों के पास उसकी 20% है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के पास ऊपर वाला सेक्शन बन गया। अब आप नीचे अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं मिड में, तो उसके लिए हम लोग अलग डिव बनाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोगों ने जो ऊपर डिव बनाए इसमें हम लोग कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं हेडर। ठीक है, और हम लोग इसका कलर कर देते हैं वाइट। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कलर जो होता है आप लोगों के पास टेक्स्ट का कलर चेंज करता है और बैकग्राउंड कलर आप लोगों के पास बैकग्राउंड का कलर। तो इसे सेव कर देते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास लिखा आ गया हेडर। ठीक है, लेकिन ये हेडर साइड पे लिखा आ रहा है, आप लोग चाहते हैं कि सेंटर में लिखा आए, तो इसके लिए भी हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर की, जो आप लोगों के पास टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास सेंटर में नजर आए। इसे हम लोग सेव करके रन करते हैं। देखिए आप लोगों के पास हेडर अब आप लोगों के पास सेंटर में आ गया। ठीक है, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट डिवीजन की। अब हम लोग सेकंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक सेकंड डिव बनाते हैं, उसमें हम लोग उसका क्लास नेम स्पेसिफाई कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और उसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने एक दूसरा डिव बनाया जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया सेंटर। अब इस क्लास सेंटर को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डॉट यूज करेंगे और क्लास का नेम क्या है, सेंटर। ठीक है, अच्छा हम लोग अब ये जो दूसरा टैग है इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं हम लोग मरून। ठीक, और इसकी विड्थ भी हम लोग रख देते हैं 100% और इसकी हाइट हम लोग रख देते हैं 60%। ठीक है, तो इसे हम लोग सेव करके रन करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखें कि अब आप लोगों के पास एक और सेक्शन आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास हेडर सेक्शन हो गया और ये दूसरा आप लोगों के पास मेन सेक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग इस पे भी कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर लिख देते हैं मेन सेक्शन। ठीक है, और इधर भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि टेक्स्ट आप लोगों का कहाँ पे नजर आए, टेक्स्ट अलाइन, और हम लोग कह देते हैं सेंटर में नजर आए। ठीक है, सेंटर में, और कलर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं वाइट। ठीक है, कि हमारे पास टेक्स्ट का जो कलर हो वो वाइट हो। इससे हम लोग सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास मिड में एक और सेक्शन बन गया जिसका बैकग्राउंड कलर मरून है
और उसका जो टेक्स्ट है वो आप लोगों के पास मिड में नजर आ रहा है और टेक्स्ट का कलर भी आप लोगों के पास वाइट है। तो ठीक है, डिव हमारे पास कितना इंपॉर्टेंट होता है। डिव के जरिए हम लोगों ने 2 सेक्शंस बना लिए अपने वेब पेज में। ठीक है, अब हम लोग तीसरा सेक्शन भी बनाते हैं। ठीक है, तीसरा सेक्शन हम लोग कहते हैं डिव क्लास इज इक्वल टू बॉटम। ठीक है, हम लोगों ने एक और डिव बनाया जिसकी क्लास नेम हम लोग रख दी बॉटम और इसमें हम लोग हेडिंग लिख देते, फॉर एग्जांपल फुटर। ठीक है, ये हमारे पास फुटर है। अब हम लोगों के पास ये जो बॉटम की क्लास है इसे हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, इसका भी बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो हम लोग रख देते हैं वही वाइट। ठीक है, अच्छा विड्थ इसकी सेट कर देते हैं, विड्थ हम लोग रख देते हैं 100%। ठीक है, और हाइट हम लोग हाइट भी सेट कर देते हैं, हाइट हम लोग रख देते हैं फॉर एग्जांपल 20% और टेक्स्ट अलाइन भी रख देते हैं। टेक्स्ट अलाइन हमारे पास क्या हो, टेक्स्ट आप लोगों के पास कहाँ नजर आए, सेंटर में नजर आए। इससे हम लोग सेव करके रन करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों के पास फुटर भी बन चुका है। ठीक है, तो डिव के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आप लोग कुछ और करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इधर कुछ और कर सकते हैं और इधर कुछ और कर सकते हैं। तो डिव हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेब पेजेस में सेक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आज डिव के टैग के बारे में सीखा कि डिव हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो हम लोगों ने 3 डिव बना दिए। ठीक है, एक हमारे पास है टॉप डिव, दूसरा हमारे पास सेंटर और तीसरा हम लोगों के पास है बॉटम। ठीक है, और हम लोगों ने उनको डिफरेंट क्लासेस नेम दे दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला जो हमारे पास उसका नाम हम लोगों ने रखा टॉप। ठीक है, तो फिर टॉप में हम लोगों ने स्टाइल डिफाइन कर दिया कि बैकग्राउंड कलर उसका कर दें ब्लैक और उसकी विड्थ रख दें 100 और हाइट उसकी कर दें 20%, कलर उसका कर दें वाइट और टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर। ठीक है, विड्थ से आप लोगों के पास उसकी चौड़ाई हो जाएगी 100%, हाइट वो कितना हाइट उसकी हो तो हम लोगों ने लगी 20%। कलर हम लोगों ने स्पेसिफाई किया कि टेक्स्ट कलर उसका क्या हो, वाइट हो और टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट आप लोगों को कहाँ पे नजर आए तो वो हम लोगों ने लग दिया कि सेंटर में नजर आए। ये स्टाइलिंग तो हम लोगों ने सब में की, लेकिन सेंटर में हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर कर दिया मरून। ठीक है, जिससे आप लोगों के पास जो सेंटर का सेक्शन है वो आप लोगों के पास मरून हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यही पढ़ा कि डिव हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं और सेक्शंस किस तरह से अपने वेब पेजेस में बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।